Hello students, today we are going to talk about parts of speech and first of all the name parts of speech. Speech के parts, अभी speech के कौन से parts होते हैं? Of course words. तो जब इन वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द फंक्शनल पार्ट दैट दे प्ले, जो उनका रोल होता है, जो मीनिंग का एक पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। मीनिंग का जो एक उसमें एक समानता जो आपको मिलती है, एक सिमिलैरिटी मिलती है कि हर वर्ड एक नाम बताने वाले उसमें यूज़ किए जा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं या कुछ एक्शंस बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोई चीज़ कितनी बार हो रही, कहाँ हो रही, इन चीज़ों के लिए जो वर्ड्स हैं। तो इस तरह से द फंक्शनल पार्ट ऑफ द वर्ड्स, उनके उसमें आपको इंग्लिश डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं उन सबको कैटेगराइज किया गया है एज पर देयर फंक्शंस। तो इनका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 टाइप्स, राइट? सो क्विकली आई राइट डाउन: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन and interjunction. Now, in your exam, the questions are asked from noun to conjunction. Interjunction कुछ ऐसे words हैं which are just used to express some hardcore feelings, some inner emotions, strong feelings. So आपने direct indirect speech में ऐसे words देखे थे जिनको कहते थे alas, hurray, bravo, oh, ouch, wow. ये सारे वर्ड्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, अमेजमेंट को, फियर को। तो ये इंटरजंक्शन कहलाते हैं। तो इंटरजंक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि यू शुड नो कि कहाँ कौन सा इंटरजंक्शन यूज होता है, वो किस तरह के इमोशंस को पोर्ट्रे करता है। नाउ अब नाउन से लेकर के कंजंक्शन तक ये आपको पढ़ना होता है बिकॉज आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब इनसे रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल रूल हैं वो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो नाउन है। नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? नेम्स, नेमिंग वर्ड्स। दो जिन चीज़ों के हमने नाम रखे हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे प्लेस है, पर्सन है, कोई थिंग है, किसी तरह का कोई आइडिया है, इमोशन है, फीलिंग है, या ये सारे कोई एक्टिविटी है, उन सब के जो नाम है उन सबको हम नाउन्स कहते हैं। तो नाउन्स की एक लॉन्ग लिस्ट है, आपको पढ़नी पड़ती है और उनसे रिलेटेड रूल समझने पड़ते हैं। इन नाउन्स में स्कूल के टाइम पे आपने जो कुछ पढ़ा, अगर आप याद कर सको तो आपने पढ़ा इनके बारे में। नंबर्स यानी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इनके जेंडर्स आपने पढ़े कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, ये जेंडर्स आपने इनके बारे में पढ़े। और इसी तरह से आपने अलग अलग नाउन से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे रूल्स वो अगर पढ़े आपको याद होंगे। तो आज वो सारे फ्रेश हो जाएंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स के साथ सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहे और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप बेटर वे में डील कर सकें। ओके, सो वी स्टार्ट विद नाउन। दे आर नेमिंग वर्ड्स। अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ों के नाम हैं अलग अलग अलग। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, बेंगलोर और पेन और बुक और राहुल एंड इंडिया यही सिर्फ नाउन्स हैं, बल्कि नाउन्स उन चीज़ों का भी नाम है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और वो किसी इमोशन या आइडिया, किसी प्रैक्टिस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस से आप समझते हैं किसी चीज़ का एक नाम है, क्योंकि इसमें एक जो बौद्धिक क्षमता की बात होती है। अगर आप बात करते हैं ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी किसी ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ नहीं है, ईमानदारी एक गुण है जिसका नाम है। इसी तरह से आप हैप्पीनेस को की बात करते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशंस को शो करते हैं। तो हमने जैसे याद किया कि पर्सन और प्लेस और चीज़ों के नाम नाउन्स हैं, सिमिलरली यू शुड कीप इन माइंड कि जो चीज़ें फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है वो किसी इमोशन का, आइडिया का या किसी तरह की किसी प्रैक्टिस या एक्टिविटी का नाम है, वो भी सब नाउन्स हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या किसी भी तरह का कोई मटेरियल और उसमें आपको सर्टेन सफिक्सेस मिलते हैं। सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये फिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो एंड में आते हैं किसी वर्ड के। जैसे आपने पढ़ा डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो इन सब के एंड में आप देखते हैं कि ER या OR या AR अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग आता है। ये एक तरह का सफिक्स है कि सबके साथ में एक ही तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आप OR को ले लें तो बहुत सारे वर्ड आपको OR पे एंडिंग मिल जाते हैं जो किसी प्रोफेशनल के बारे में बताते हैं, जैसे एक्टर है, डायरेक्टर है, इंस्ट्रक्टर है। तो इन सारे वर्ड्स में आपको, तो सफिक्सेस फिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ये फिक्स ग्रुप ऑफ लेटर्स में आप इससे को बेनिफिट क्या होगा कि इवन दो यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, बट by identifying these suffixes you can say one thing कि yes it must be noun। तो आपका सेंटेंस
आपका जो लिखा हुआ है कॉमन एरर में, या पैसेज पढ़ते समय, या क्लोज टेस्ट में, या आपका जम्बल्ड वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको नहीं पता है कि ये इसका मीनिंग क्या है, लेकिन सफिक्सेस को आप पहचान सकेंगे आप, तो आपका बेनिफिट ये होगा कि यू नो इट्स नाउन, सो ये ऐसे यूज़ हो रहा है, इसके ही नाम की बात हो रही है, इसी से रिलेटेड चीज़ डिस्कस की जा रही है, जो एक्शन आगे आ रहा है वो इससे रिलेटेड है। तो इसलिए ये एक पूरी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैं सफिक्सेस से स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1, ऐसे आपने देखा होगा कि जिन वर्ड्स के एंड में टी या एस आई ओ एन आता है, यानी फिक्स चीज़ क्या है, आई ओ एन आएगा। आई ओ एन से पहले टी भी हो सकता है और कहीं कहीं एस भी हो सकता है। तो मैं इनको दोनों को स्लैश के साथ लिख देता हूँ, एस टी। अब देखिए एस और टी और लास्ट में आ रहा है आई ओ एन, ये एक फिक्स है। जल्दी से रिकॉल करिए ऐसे सारे वर्ड्स जो एस और टी और आई ओ एन से करते हैं। मीनवाइल आई एम गोइंग टू राइट एंड यू कीप थिंकिंग ऑन दिस। सेकेंड, MENTITYESLASHANCEISM, ism, LOGY, logy, words ending with IST, ist, ending with DOM, words ending with HOOD, right? So, word ending with NESS, okay? So, these are all nouns, okay? These words ending with these suffixes, always noun. Now, quickly, आप सोच रहे होंगे साइड बाय साइड ION से TION वाले वर्ड्स जो मैंने आपको कहा, सोचिए। एडमिशन, ओके, SION आता है। रिजेक्शन, सिलेक्शन, इलेक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, डिडक्शन, सब्ट्रैक्शन, तो सारे वर्ड्स सब के सब नाउन है। मोशन, लेकिन याद रहे कि कुछ कुछ इनमें से कई एक दो वर्ड ऐसे भी हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्ब की तरह, यानी क्रिया के को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउन तो है ही है, साथ में वो वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो 100% वर्ड्स एंडिंग विद ION ये सब के सब नाउन है। लेकिन जैसे वर्ड है कमीशन, तो कमीशन को वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा सेकेंड फॉर्म कमीशन, थर्ड फॉर्म कमीशन। या मोशन, तो मोशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो नाउन की तरह और दूसरा वर्ब की तरह। चलिए MENT को देखते हैं। MENT से एंडिंग वर्ड जैसे मैनेज वर्ब है, तो मैनेजमेंट उसका नाम हो गया। मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। इसी तरह से कंपार्टमेंट, रेजेंटमेंट, सो मैनेजमेंट, कंपार्टमेंट, रेजेंटमेंट, कमेंट, राइट, ऑल दीज आर नाउन्स। अब कमेंट जो मैंने लास्ट में बोला, कमेंट का जो वर्ब है वो भी सेम है। तो इस तरह के कहीं कहीं आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो वर्ब की एक दो जगह पर भी काम करते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स एंडिंग विद MENT आर ऑलवेज नाउन। वर्ड्स एंडिंग विद ITY, ET, ITY जैसे आप वर्ड कहते हैं पिटी, PITY। सिमिलरली वी हैव फ्रेटर्निटी, ट्रैंक्विलिटी, राइट, शांति को कहते हैं। फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड को कहते हैं। और इसी तरह से आप जितने भी वर्ड सोच सकते हैं, सेरेनिटी, ओके, स्टूपिडिटी, सो ITY एंडिंग। फोर्थ है E और /A, या E होगा स्पेलिंग में या तो A मिलेगा, लेकिन लास्ट में NCE आपको मिलेगा इसके साथ में। अब ऐसे वर्ड्स कौन से आपके ध्यान में आ रहे हैं, जैसे वर्ड है प्रेजेंस। अब प्रेजेंस उपस्थिति को कहते हैं, एब्सेंस अनुपस्थिति। इसी तरह से फ्रेग्रेंस खुशबू को कहते हैं, फ्रेग्रेंस। एसेंस उत्पत्ति, जिस चीज़ की जहाँ से हो, केंद्र जो वो हो, एसेंस। मैग्निफिशेंस, सो ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए नाउन NC बेस्ड। और फिफ्थ है ISM, इज्म बेस्ड वर्ड्स। देखिए इज्म का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऐसे वर्ड्स में जो किसी तरह की स्कूल ऑफ थॉट को, आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे करते हैं, किसी खास तरह की। जैसे आपका वर्ड है सेकुलरिज्म, राइट, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, रीजनलिज्म। सो ये सारी एक विचारधारा है जिसको ये अभिव्यक्त करते हैं। LOGY 6 वाला, ये आपने पढ़ा है, जो भी हैं ब्रांचेस हैं स्टडी की, साइंस की, उनमें हम लजी यूज़ करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं जियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, सो ये लजी हैं। 7th में आप देखिए IST एंडिंग, वो पर्सन है जो लजी का एक्सपर्ट हो।
और इज्म का फॉलोअर हो उसके साथ भी यूज़ किया जाता है। नंबर 5 और नंबर 6 दोनों के साथ हम IST यूज़ करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन। तो इज्म का फॉलोअर, जैसे कम्युनलिज्म मैंने आपको वर्ड बताया तो कम्युनलिस्ट, सेकुलरिज्म सेकुलरिस्ट, सोशलिज्म सोशलिस्ट, और लॉजी का एक्सपर्ट जैसे साइकोलॉजी उसका एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, इसी तरह से बायोलॉजी तो बायोलॉजिस्ट, राइट। सो आप सारे वर्ड्स IST बेस्ड देखते हैं। और DOM बेस्ड वर्ड्स हैं जैसे कि स्टारडम, इसी तरह से किंगडम, फ्रीडम, राइट, बोर्डम, ये सारे वर्ड्स नाउन है, किसी एक खास अवस्था की बात करते हैं। ये HOOD हुड यूज़ किया जाता है, ये भी किसी तरह की अवस्था के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका वर्ड है चाइल्डहुड तो बचपना, नेबरहुड, ओके। सो मैनहुड, so this hood is used to describe a certain condition. Now 10th one is NESS का यूज़ करते हैं हम, जैसे वर्ड है गुड। अब गुड किसी चीज़ के बारे में बताता है कि वो अच्छा है या बुरा है तो बैड, ब्राइट है चमकीला तो डार्क है अंधेरा जिसमें हो। तो इन सब के साथ अगर आप NESS ऐड करेंगे तो यू विल गेट नाउन्स ओनली, ये नाम हो जाएगा उस चीज़ का। जैसे गुड अच्छा है लेकिन गुडनेस अच्छाई है, यानी नाम है एक पर्टिकुलर क्वालिटी का। बैडनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, सेल्फलेसनेस, राइट। सो NESS बेस्ड वर्ड्स। अब सफिक्सेस को ध्यान में रखेंगे, और जब भी आप आगे कुछ पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं एग्जाम्स का या कहीं पे भी आप ग्लोस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 सेकेंड रुक करके देखिए कौन सा सफिक्स है, तो ये वर्ड्स नाउन है, किस तरह से यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा एंड ग्रामर विल बी बिकम मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो आफ्टर दिस बेसिक पॉइंट ऑफ सफिक्सेस, लेट्स नाउ मूव टू कि एग्जाम्स में हमें नाउन को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। ओके, सो noun can be divided into two parts, proper noun and common noun. So proper noun क्या है? Proper noun is that personal name of anything, right, with which you identify one person, one country, one place, उन सबको हम कहते हैं proper noun। जैसे country एक common noun है एक, and that common noun is used for any of the entry of that particular bracket. प्रॉपर नाउन द पर्सनल नेम आई हैव टोल्ड यू। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ये कि किसी पर्सनल स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बात करता, बट दीज वर्ड्स आर यूज इन अ कॉमन वे, राइट। तो दे डोंट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ they don't represent a fixed person, a definite one, but rather with these name you can identify all the members of a certain group। जैसे common noun का example मैं दूँ आपको country। अब country तो एक common noun है, क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे कंट्री होते हैं, आप एक वर्ड कंट्री जो देश को कहते हैं, लेकिन एक खास कंट्री अगर आप नाम लें इंडिया, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन फॉर, राइट। सो बॉय, देयर कुड बी सो मेनी बॉयज, एंड इफ यू नेम राहुल देन इट्स बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, ऑलराइट। नाउ कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये आपकी लर्निंग को थोड़ा और सरल बनाने के लिए मैं इस तरह से इसको डिवीजन आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहला कॉमन नाउन जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? जैसा नाम है इसका मटेरियल, यानी ये मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी आपको अर्थ के सरफेस के नीचे, उसके ऊपर और ऊपर भी आपको सब चीज़ें मिलती हैं, वो सब मटेरियल है, वो तत्व, वो सब्सटेंसेस, राइट। जैसे आप कहें सॉइल, वाटर, जितने भी लिक्विड हैं, गैसेस हैं, लकड़ी है, कोल है, रेत है, तो ये सब के सब हमारे मटेरियल नाउन हैं। जितने भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, राइट, दे ऑल आर मटेरियल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखिए, एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिव मीन्स कलेक्टिंग इन अ ग्रुप, कलेक्टिव मीन्स इन अ ग्रुप। सो द वन वर्ड, दैट वन नेम विच हैज़ बीन असाइंड टू अ सर्टेन ग्रुप। जैसे अब क्लास में, क्लास एक वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे एक क्लास वर्ड के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काफ़ी सारे, मोर देन वन स्टूडेंट की एक क्लास होती है। आर्मी है, पार्लियामेंट है, कमेटी है, टीम है, जूरी है, JURY। सो इन सब वर्ड से आपको आइडिया लगता है कि बहुत सारे मेंबर्स, एक नाम उसका दे दिया गया है, वो सब एक ही क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स हैं विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारी पर्सनैलिटी के क्वालिटीज़ जो है उनका जो नाम दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जैसे ऑनेस्टी है या लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट।
सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस आपको कोई ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ दिस इज़ अ पेन, तो पेन को तो आप देख सकते हैं इसका शेप, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नहीं आप देख सकते और ना उसको दिखाया जा सकता। तो वो एक ह्यूमन ब्रेन इंटरप्रेट कर पाता है, समझ पाता है कि क्या मतलब है उसका। जैसे आपको वर्ड दिया गया इमोशन, अब इमोशन एक खास चीज़ का नाम है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, आप आइडेंटिफाई करते हैं किसको हम कहते हैं इमोशन। सिमिलरली आप बात कर विजडम, किंगडम, नेबरहुड, राइट। अब इन चीज़ों को उनका वर्ड एक यूज़ कर लिया गया है, लेकिन उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको कोई नहीं दिखता है, राइट। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कमिंग टू अवर, सो अब सबसे पहले इस कैटेगराइजेशन को, इससे रिलेटेड हम यहीं पे कुछ रूल्स सीखें। कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स, सो आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, और आपको बताया था कि आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं। तो आपको कुछ आर्टिकल से रिलेटेड रूल जो है वो यहीं पर समझ लेते हैं साथ साथ। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। सो आई राइट हियर नो आर्टिकल, ओके, इन द ब्रैकेट विद प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन चूंकि पर्सनलाइज नेम है किसी का अपना, तो इसलिए वहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आएगा, अ और एंड द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज़ करते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से इंस्टांसेस हैं वेयर वी कैन यूज़। सो इन जनरल आर्टिकल विल नॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। अगर आप सेंटेंस में कभी आपने नहीं पढ़ा द राहुल स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड इज मीनिंगलेस बिकॉज इट्स द नेम एंड सो आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, द हट गया यहाँ से। लेकिन अब ये देखते हैं कि वेयर, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट नो आर्टिकल, दिस यू रिमेंबर, बट एट सम प्लेसेस आर्टिकल इज एक्सेप्टेबल। अब देखिए सबसे पहले आर्टिकल कहाँ एक्सेप्टेबल होता है, वेयर आर्टिकल इज एक्सेप्टेड। नंबर 1, जब आप आर्टिकल को यूज कर, उस प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हो, नंबर 1, जब आप प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हो बट दैट प्रॉपर नाउन पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, एक कॉमन नाउन के जैसे वो यूज किया जा रहा हो, यानी उसकी जो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के, उस प्रॉपर नाउन के, वो यूज किए जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल से वहाँ पर मतलब नहीं है। पहले एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपकी टीम में कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, यू प्ले क्रिकेट एंड देयर इज अ वेरी गुड बैट्समैन इन योर टीम, सो आप, उसका नाम है लेट्स से रमेश, सो आप कहते हैं रमेश इज द विराट कोहली ऑफ अवर टीम। अब विराट कोहली भी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रमेश के अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो खुसूसियत है, वो विशेषता है जो विराट कोहली की है। तो विराट कोहली को एज एन इंडिविजुअल नहीं यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उनकी उन क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आर्टिकल द इसलिए एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर ये इसको एक कॉमन नाउन जैसा बना देता है, रमेश इज़ द विराट कोहली ऑफ अवर टीम। इसी तरह से अगर कोई बहुत सोशल वर्कर है, बहुत काइंड हार्टेड है, तो आप कहते हैं कि शी इज़ द मदर टेरेसा ऑफ अवर कॉलेज या हमारे सोसाइटी का, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉमनली आप देखते हैं एक एग्जांपल यूज़ किया जाता है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सो द शेक्सपियर इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, लेकिन आर्टिकल द इज एक्सेप्टेबल। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको याद रखना है जहाँ पर आर्टिकल द एक्सेप्टेबल होगा प्रॉपर नाउन से पहले। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस, लेट्स गो फॉर द सेकेंड केस। अब देखिए सेकेंड केस में पहले फर्स्ट आई राइट द एग्जाम्पल, देन आई एक्सप्लेन यू the context. A Mohan is waiting for you at the reception. Suppose you are informed that a Mohan is waiting for you at the reception. ऐसे हम Mr. Mohan is waiting for you ऐसा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर article a is acceptable। यहाँ क्यों acceptable है? Article a Mohan का मतलब है कि जो पर्सन आपको ये बता रहा है, इसका जो स्पीकर है, वो मोहन को नहीं जानता कि वो कौन मोहन है, राइट। मोहन इज अननोन टू हिम। तो इसलिए जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि कोई मोहन है जो वेट कर रहा है आपका, तो वो सेंस यहाँ पर बनता है। तो हियर आर्टिकल अ इज एक्सेप्टेबल व्हेन द पर्सन इज नॉट नोन, राइट। सो आई राइट हियर व्हेन द पर्सन, इसको याद रखेंगे। सो फोन उठाया, आपके लिए फ़ोन है, अब जिस आपके ब्रदर ने उठाया और वो कहता है कि देयर इज़ अ रेखा ऑन द लाइन, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। अब कोई रेखा है, आपका ब्रदर नहीं जानता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ओके यू नो रेखा इज़ अवर कज़िन। अच्छा चलिए, तो आर्टिकल का मतलब हो गया कि कोई है ऐसा।
तो ये दो इंस्टांसेस हैं जहाँ पर हम आर्टिकल और द यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। सो प्रॉपर नाउन का मैंने आपको एक केस बता दिया। अब कॉमन नाउन की तरफ बढ़ते हैं जिसके 3 पार्ट्स आपको बताए। मटेरियल को लेते हैं पहले। सबसे पहले देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एज आई हैव टोल्ड यू कि जितने भी हमारे मटेरियल सब्सटेंसेस मिलते हैं हमको, उनको हम मटेरियल कहते हैं। अब इसका सबसे पहला रूल समझ लीजिए कि दे आर नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन जैसे होंगे। प्लूरल फॉर्म इनका नहीं बनता। जितने भी ऐसे नाउन होते हैं जिनकी मात्रा बताई जाती है, क्वांटिटी बताई जाती है, नंबर नहीं बताया जाता, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सो नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा कि लिखा हो सिल्वर्स हैव बिकम कॉस्टलियर, नहीं यूज होता है। गोल्ड्स नहीं यूज होता है, राइट। इसी तरह से आपका अगर आप कांच की बात करते हैं, ग्लास, तो ग्लास सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे आप अगर सेंटेंस लिखें, सेंटेंस लिखा है लॉट्स ऑफ ग्लास या प्लेंटी ऑफ ग्लास, लॉट्स ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाउअडेज। अब इस केस में आप देखिए कि आपका सिंगुलर फॉर्म यानी वर्ब का इज यूज किया जा रहा है लॉट्स ऑफ ग्लास के साथ, और ग्लास को भी प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते क्योंकि ये एक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। इसी तरह से आप अगर पेपर है, पेपर जिसकी आप बात करते हैं एक मटेरियल जैसी, तो आप वहाँ पर पेपर ही कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड इन दिस मिल, इस मिल में पेपर बनता है। अब इसके साथ इस सही है ये, क्योंकि ये हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये पेपर मटेरियल नाउन है। सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि मटेरियल कैन नॉट बी यूज इन प्लूरल फॉर्म। लेकिन इसके साथ ही आपके जहन में आ रहा होगा कि आपने पेपर्स भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब उन वर्ड्स की डिस्कस करते हैं जो वर्ड्स यानी प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स के जो वर्ड हैं वो सब अपनी जगह पर एक हैं, लेकिन उनके प्लूरल फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। तो प्लूरल फॉर्म वाले वर्ड्स फिर कौन से हैं? वो किसी और वर्ड, वो कोई और वर्ड है, उनकी मीनिंग कुछ अलग है। तो चलिए जरा नोट करते हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स, मटेरियल नाउन। जैसे आपने अभी देखा मटेरियल नाउन के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ MN यानी मटेरियल नाउन, और दूसरी तरफ दूसरे वर्ड लिख रहा हूँ जो इनके प्लूरल फॉर्म जिससे देखते हैं। जैसे वर्ड है आपका आयरन। अब आयरन एक मेटल का नाम है, मटेरियल हो गया, लेकिन एक और वर्ड होता है आयरन्स। वाटर मटेरियल नाउन है, लिक्विड है, वाटर्स वी यूज। Here's another word. Copper is a material. There is a word called coppers. Sand, another word is sands. Wood, लकड़ी भी एक मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन there is a word called woods, आपने पढ़ा है। इसी तरह से ग्लास एक मटेरियल नाउन है, लेकिन आपने ग्लासेस भी पढ़ा हुआ है। ओके, सो देखते हैं कि ये इनसे क्या सेंस बन रहा है, ये क्या मतलब है दूसरे वर्ड्स का जो प्लूरल फॉर्म में है। हाँ, एक और ऐड कर दूं, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आपके साथ, पेपर मटेरियल नाउन आपने पढ़ा, कागज, और पेपर्स भी आपने पढ़ा है, या कहीं ना कहीं आप इस यू हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड। सो डिफरेंस समझिए। देखिए, जब ये लेफ्ट साइड में मटेरियल नाउन की तरह है तो ये इसको प्लूरल फॉर्म में हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, आपको बता दिया। अगर सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस मिल, इनकरेक्ट है। या लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ ग्लासेस आर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रॉन्ग है। लेकिन इनका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरन से। देखिए, आयरन्स का मतलब होता है वो चेन, वो हथकड़ी, बेड़ी जो यूज़ करी जाती है, किसी कैदी को पहनाई जाती है, आयरन्स कहते हैं उसको। तो आयरन, ये लोहे का, आयरन का प्लूरल फॉर्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब हो गया चेन्स एंड हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ। अब अगर सेंटेंस आपको मिलता है कि द ड्रेडेड क्रिमिनल वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट अंडर हेवी आयरन्स, तो उसको कोर्ट में लाया गया अंडर हेवी आयरन्स, यानी बहुत सारा उसको पहना रखा था, उसकी ज्वेलरी, कड़ियाँ और बेड़ियाँ। वाटर कहते हैं पानी को, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, लेकिन एक वर्ड है वाटर्स। समुंदर को हम वाटर्स कहते हैं, सी या ओशन को वाटर्स कहा जा सकता है। कॉपर, तांबा, तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन कॉपर्स का मतलब होता है सिक्के, कॉइन्स। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि कॉपर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, if it is written that coppers are used in electric wires, incorrect, क्योंकि हम कॉपर का यूज करते हैं, लेकिन ये मटेरियल है तो प्लूरल नहीं हो सकता।
लेकिन अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ कॉपर्स, तो एक मुट्ठी भर आपने सिक्के किसी को दिए, कॉइन्स दिए, इसलिए कॉपर्स इज करेक्ट देयर। ये इसका मतलब सिक्के हो गया। सैंड का मतलब रेत होता है। अब सैंड का आप प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू कांट से दैट द स्मगलर्स हैव डग आउट, डिग खोदना, डग उसका थर्ड फॉर्म है। द स्मगलर्स हैव डग आउट लॉट्स ऑफ सैंड्स फ्रॉम द ड्राइड रिवर। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि सैंड वहां से आपको कहना होगा लॉट्स ऑफ सैंड। अब सैंड्स जो है ये वर्ड का मतलब होता है रेगिस्तान। जैसे वाटर्स का मतलब समंदर, ऐसे ही सैंड्स का मतलब रेगिस्तान, डिजर्ट। वुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल है। ओके, सो ग्लास का मतलब आप जानते हैं ये कांच, और ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा जो लगाते हैं, सन ग्लासेस, राइट। पेपर का मतलब तो कागज हो गया, राइट, लेकिन पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स के लिए, कागजात के लिए हम यूज करते हैं पेपर्स। वेयर आर योर पेपर्स? सबमिट योर प्रॉपर्टी पेपर्स, या इन योर इंटरव्यू दे आस्क फॉर योर पेपर्स, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स। सो इन दोनों के डिफरेंस को समझते रहिएगा। और जो एग्जाम में अगर स्पॉटिंग एरर में सेंटेंस आता है, मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया, एंड फ्रॉम द सेंटेंस द मीनिंग और द सेंस यू गेट कि इसमें यहाँ मटेरियल नाउन ही की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो प्लीज़ क्रॉस चेक कि कहीं प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है, या प्लूरल वर्ब तो नहीं उसके साथ में यूज़ किया जा रहा है। उसको हम सिंगुलर की तरह डील करते हैं, यानी अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूएन की तरह। और ये वर्ड्स जितने मैंने नोट कराए आपको, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो सेपरेट न्यू वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर पॉइंट। सो मटेरियल नाउन से रिलेटेड मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। अब दूसरा पॉइंट समझिए। मटेरियल नाउन से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, राइट, नो आर्टिकल। इनसे पहले भी आपको अ एन का यूज आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अ और एन का यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल द का यूज भी किसी खास पर्पज में किया जा सकता है, अ और एन का यूज तो हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मटेरियल नाउन ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, आई हैव टोल्ड यू, इनको हम क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल अ और एन यूज कब किए जाते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, इसलिए ऑब्वियसली मटेरियल नाउन से पहले यूज नहीं किया जा सकते। आर्टिकल में आप जाकर के एक बार इसको सुन लेंगे। और आर्टिकल द कुछ स्पेसिफिक केसेस में यूज किया जाता है, अदरवाइज इन जनरल केस वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर मटेरियल नाउन। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है द कॉपर इज फाउंड इन एक्स स्टेट, किसी एक राज्य की बात की जा रही है, उसमें कॉपर मिलता है, राइट। द कॉपर इज फाउंड, तो यहाँ आर्टिकल द का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल द को हटना पड़ेगा। ओके, बट अगर ये बात की जा रही है द कॉपर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील इज ऑफ पुअर क्वालिटी। अब देखिए, अगर इस कॉपर, एक खास तरह के कॉपर की बात की जा रही है, कॉपर को यहाँ पर एक जनरल सेंस में नहीं यूज कर रहे हैं। कौन सा कॉपर? वो जो कि ब्राजील से इंपोर्ट किया जाता है, जिसका आयात किया जाता है, वो पुअर क्वालिटी का है। तो ये एग्जाम्पल और ऊपर वाला कॉपर, द कॉपर इज फाउंड इन एक्स स्टेट, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आर्टिकल द यूज करेंगे जबकि हम किसी मटेरियल नाउन को हाईलाइट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे किसी केस में, और अदरवाइज इन जनरल केस में हम आर्टिकल्स मटेरियल नाउन के साथ नहीं यूज करेंगे। सो वेरी क्विकली टू समराइज, आई हैव टोल्ड यू 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू मटेरियल नाउन्स। एक ये कि इनको हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, इसलिए इनका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। सेकेंड पॉइंट, आई हैव टोल्ड यू दैट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन। कहाँ पर आर्टिकल द यूज हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद दिस एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ वी मूव टू द थर्ड टाइप। अब जरा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट। आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, क्लास, आर्मी, जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी। और इन सिंगल वर्ड्स के अलावा भी यू हैव सीन कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर कलेक्टिव नाउन, that there are certain words used for collective nouns to convey the groupings of a certain noun। जैसे ट्रीज का ग्रुप अगर है, यानी पेड़ों का झुंड है जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ ट्रीज। छोटी चीज़ों का, जैसे ग्रेप्स हैं या कीज हैं, इनका ग्रुप जो है उसको कहते हैं बंच, तो इसे बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज, और ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको याद आ रहे होंगे।
तो जैसे कार्स का ग्रुप है तो उसको कहते हैं फ्लीट, या बस का या कार का तो फ्लीट ऑफ कार्स और बसेस। सिमिलरली अगर कोई रॉबर्स का या चोरों का कोई ग्रुप है तो उसको गैंग कहते हैं, गैंग ऑफ थीव्स और रॉबर्स। अगर म्यूजिशियंस का ग्रुप है तो उसको बैंड कहते हैं। और इसी तरह से फिश का अगर ग्रुप है तो उसको शोल या स्कूल कहते हैं, SHOL, शोल या स्कूल, स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश। लॉयंस का ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। लेकिन अगर ऐसे लाइव स्टॉक्स जो खेती में यूज़ किए जाने वाले जानवर हैं, जैसे शीप है, गोट है, बफलो है, काउज है, तो इन सब को हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। तो हर्ड ऑफ कैटल, तो वो हर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप वर्ड्स यूज़ की जाते हैं कलेक्टिव नाउन के। एक चीज़ तो ये है कि आपको बेसिक कलेक्टिव नाउन्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने कॉमन वाले बताए, सो दैट कि अगर तो आपको बेसिक कलेक्टिव नाउन्स का भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एन इनएप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर वन। जैसे अब उसने अगर लिख दिया कि द बैंड ऑफ रॉबर्स या द गैंग ऑफ म्यूजिशियन, तो इट्स इनकरेक्ट, यू नो इट वेरी वेल। तो चलिए अब आगे रूल डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन का। रूल रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन, नंबर 1। सो कलेक्टिव नाउन में जो मैंने आपको ग्रुपिंग वर्ड्स बताया, जैसे यहाँ लिखा था क्लास, आर्मी, जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, अगर ये यूज़ किए जा रहे हैं टू कन्वे अ सेंस ऑफ यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो क्या होगा, हम इनको एक सिंगुलर फॉर्म की तरह मानेंगे, इसको एक मानेंगे, यूनिट हो जाएगा ये। लेकिन अगर इनके आपस के बीच में, चूंकि ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें मोर देन वन पर्सन है, तो इसलिए अगर इनके किसी तरह के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको हम प्लूरल एंटिटी की तरह लेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द टीम हैज़ done well under धोनी's कैप्टनसी, अपॉस्ट्रॉफी, यानी धोनी की कैप्टनसी में टीम ने अच्छा काम किया। अब देखिए टीम की परफॉर्मेंस की एज ए यूनिट बात की जा रही है कि उसने अच्छा काम किया, इसलिए हैज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी इसको हम सिंगुलर मानते हैं। इसके लिए अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ करें तो इट्स जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस वर्ड से द टीम को मैं एक दूसरी तरह से यूज़ करूँ डिफरेंसेस को कन्वे करने के लिए, तो क्या होगा उस केस में, द टीम हैव डिफरेंसेस, राइट। अब ये डिफरेंसेस लिखा हुआ है इसलिए हमने हैव यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द टीम क्या यूज़ किया जाना चाहिए यहाँ पर, आपको जल्दी से सोचना है, इज या आर डिवाइडेड ओवर कैप्टनसी इशू। अब वर्ड डिवाइडेड की है, सो ऑफ कोर्स आर विल बी यूज, इज यहाँ नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ डिफरेंसेस को कन्वे कर रहे हैं। सेम रूल विल बी अप्लाइड ऑन जूरी और आर्मी और जिस तरह की भी जो आप वर्ड, पार्लियामेंट, तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में इसको और कब यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में। आई होप कि ये फंडा क्लियर हो गया आपको। सो नाउ आई टेक यू टू द फर्स्ट पेज, जब हमने डिस्कस किया था कि नाउन्स का डिवीजन को, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिवाइड किया गया और फिर इनके 3 टाइप्स आपको मिल गए, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, जनरली मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे भी हैं जिनमें प्लूरल फॉर्म होते हैं। कई ग्रामर की बुक्स अगर आप देखें तो उसमें आपको कुछ रॉन्ग ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, आपने एक सेंटेंस को ही तो लिखा वहाँ पर, आपने उसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो वो आंसर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिफरेंस, विभिन्नताएं आपस में डिफरेंसेस होते हैं, वो कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इन सब के प्लूरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस भी, आंसर्स भी, डिफरेंसेस भी। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ ये जनरलाइज्ड रूल हम नहीं लगा सकते कि उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ होगा। लेकिन याद रखेंगे एक बात कि हाँ, मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही होते हैं कि इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे अब ऑनेस्टी अगर है तो ऑनेस्टी का प्लूरल फॉर्म आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी तो एक ही चीज़ का नाम है, राइट। सो इसी तरह से आपका जो लॉयल्टी है उसके आप प्लूरल फॉर्म करेंगे, यानी आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक से क्वालिटी को बता रहे हैं तो फिर एक लॉयल्टी एक वर्ड यूज़ कर लिया आपने उस क्वालिटी के लिए। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म, बट देयर आर सम दैट हैव प्लूरल फॉर्म्स, ओके।
So let's move ahead and discuss another point related to noun. You see, मटेरियल नाउन में मैंने आपसे डिस्कस किए कुछ एग्जाम्पल, जैसे आयरन का आयरन्स एक वर्ड है जो कि बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, वाटर या वाटर्स है। तो इसी तरह से कुछ और भी नाउन्स होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि उनका सिंगुलर फॉर्म जो है वो उसकी एक मीनिंग है और प्लूरल फॉर्म में एक अलग मीनिंग है। तो ऐसे वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अब, लेकिन वो मटेरियल नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम्स में कई बार ऐसे वर्ड्स को पूछा गया है, उनकी सही मीनिंग अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप सिंगुलर और प्लूरल के उस सेंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जरा आप जल्दी से देख लेते हैं। अब इस रूल को या इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? सच नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। ओके, जैसे आपका वर्ड है AIR, एयर, हवा, लेकिन एयर्स एक अलग वर्ड है जिसका मीनिंग अलग होता है, तो मैं डिस्कस करूंगा अभी। रिटर्न आप जानते हैं वापसी को कहते हैं, रिटर्न वर्ब भी है और नाउन भी है, वापसी को भी बोलते हैं। और रिटर्न्स इसका प्लूरल फॉर्म ये दूसरा वर्ड है। सिमिलरली प्रोसीड एंड प्रोसीड्स, फोर्स एंड फोर्सेस, कस्टम और कस्टम्स, मैनर एंड मैनर्स, WOR के वर्क एंड वर्क्स, इस लिस्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्वार्टर और दूसरा वर्ड है क्वार्टर्स। ओके, सो देखिए इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है। एयर सब जानते हैं हवा को कहते हैं और ये नाउन है, लेकिन जब एयर्स वर्ड जो होता है वो एक दूसरा उसका मीनिंग होता है, एक अलग वर्ड है। एयर्स का मतलब होता है अपने बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी जो लोगों को रहती है, यानी इफ़ द पर्सन हैज़ गॉट सम रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट सेल्फ, और वो क्या कि थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ज़्यादा हवा में उड़ते हैं, वहाँ पर हम एयर्स को यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा सीम्स टू हैव एयर्स अबाउट हिज नॉलेज। ओके, तो अपनी नॉलेज को लेकर के उनका एक वो है कि अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहे हैं, तो एयर्स यूज़ किया जाता है वहाँ पर। रिटर्न, रिटर्न आपको पता है वापसी, लेकिन रिटर्न्स का मतलब होता है जो बिजनेस में रिटर्न्स आपको आते हैं, राइट। रिटर्न्स कहीं पे भी जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको जो प्रतिफल मिलता है यानी निवेश का, वो कहलाता है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स आप कह सकते हैं प्रॉफिट्स के सेंस में है, लेकिन ये रिटर्न पहले सिंगुलर वाला ये वापसी। प्रोसीड आप जानते हैं, और प्रोसीड तो कहते हैं, चलिए वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, ये नाउन की तरह भी, यानी आगे बढ़ने को प्रोसीड आप पढ़ते हैं प्रोसीडिंग्स। प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर जो है कलेक्शन होता है। ओके, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आता है। फोर्स कहते हैं बल को, जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, लेकिन फोर्सेस कहते हैं हम पुलिस को, या इस तरह की जो भी एजेंसीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं CRPF की और उसकी, जैसे आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड इन द एरिया, तो फोर्सेस लगा दी गई हैं, वो फोर्स का मतलब अलग है। कस्टम आप जानते हैं डिपार्टमेंट है, राइट, कस्टम ऑफिसर, कस्टम डिपार्टमेंट, लेकिन कस्टम्स जो है एस जब आप ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है रीति रिवाज, तो जो रीति रिवाज रिचुअल्स। मैनर का मतलब जानते हैं कि मतलब तरीका, अब कोई चीज़ इन दिस मैनर इट वाज डन, इन दैट मैनर इट वाज डन, तो ये आप ऐसे पढ़ते हैं मैनर का कि मतलब किस तरीके से कोई काम की गई, किस तरह क्या मेथड था। लेकिन जो मैनर्स है इसका यूज़ केवल एक सेंस में होता है, उसका मतलब होता है एटिकेट, और एटिकेट या कोई कर्टसी जो आप दिखाते हैं वैसे मैनर, दैट्स ए, आप कहते हैं द बॉय सीम्स टू हैव मैनर्स, यानी उसको एटिकेट है। वर्क कार्य को कहते हैं, और कार्य वर्क इंग्लिश में इसको अनकाउंटेबल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होता है कार्य वाले वर्क के साथ में। जैसे आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि आई हैव 3 वर्क्स टुडे, यानी हिंदी में तो हम कहते हैं कि आज 3 बड़े काम हैं भाई मेरे को, लेकिन वर्क का सिंगुलर फॉर्म अनकाउंटेबल। लेकिन वर्क्स कहाँ यूज़ होता है? लिटरेरी वर्क जो किए जाते हैं, यानी साहित्यिक काम किसी के, उसको वर्क्स कहते हैं। जैसे आप कहीं एग्जीबिशन लगी हुई है, उस पर नाम आप देखें लिखा हुआ है द वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो उनके साहित्यिक कार्य जो किए गए, जो नॉवेल लिखी, जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी, ऐसे लिखे, उसका कलेक्शन वहाँ दिखाया जा रहा है, तो वर्क्स साहित्यिक हो गया। सो मूविंग अहेड, क्वार्टर देखिए, क्वार्टर कहते हैं हम हाउस को, यानी किसी को क्वार्टर मिला, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया। लेकिन क्वार्टर्स जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं फ्रैक्शन के लिए, यानी 1/4 के लिए। अगर प्लूरल फॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम क्वार्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे 3 क्वार्टर्स या 2 क्वार्टर्स, हाफ को कह देंगे। और हेड क्वार्टर्स, राइट, हेड क्वार्टर कभी नहीं कहते,
किसी चीज़ का जो मुख्यालय होता है उसके साथ एस यूज़ किया जाएगा, हेडक्वार्टर्स। तो क्वार्टर मकान और क्वार्टर्स 1/4 को कहेंगे प्लूरल फॉर्म में, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं मुख्यालय के लिए भी क्वार्टर्स। मूविंग अहेड, जैसे आप वर्ड है लेटर, देखिए लेटर को यूज़ करते हैं, आप लेटर जानते हैं, चिट्ठी को कहते हैं, अक्षर को कहते हैं, राइट। लेकिन जब लेटर्स एक वर्ड है तो एक तो इन लेटर यानी चिट्ठी का प्लूरल फॉर्म लेटर्स हो गया, मैं उस प्लूरल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो चिट्ठी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लेटर जो अक्षर हैं उनको मैं लेटर्स नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपने अगर ऐसा सेंटेंस पढ़ा है जैसे ही इज़, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, अब ये क्या चिट्ठी की बात हो रही है, अक्षर की बात हो रही? नो, यहाँ लेटर्स हम स्कॉलर के लिए यूज़ करते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, जिसको बहुत ज्ञान हो, उसने बहुत सारा काम किया हो, लिटरेरी काम किया हो, तो ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। सो इन वर्ड्स को भी ध्यान रखेंगे, स्पॉटिंग एरर में ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं।